अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री पार्ट वन यानी कि FSC पार्ट वन यानी कि इंटरमीडिएट पार्ट वन। इसका जो आज टॉपिक हम करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंपीरिकल फार्मूला। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक नंबर जो हमारी बुक का बनता है वो है 1.4। 1.4 जो आपका टॉपिक है वो नहीं हम करेंगे क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, उसको रहने दें। 1.4.1 है ये आपका टॉपिक इंपीरिकल फार्मूला। देखें स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर कंबस्टन एनालिसिस भी आएगा। ये ऐसा टॉपिक है कि आप स्टूडेंट्स को मैं एक पक्का गैस देता हूं, 100% गैस ये है कि इस टॉपिक में से आपको चाहे वो लॉन्ग पूछे, शॉर्ट पूछे, MCQs पूछे, इस टॉपिक वो हर साल लास्ट 15 ईयर्स में हर साल इस टॉपिक में से कुछ ना कुछ इसने लाजमी पूछा है। बहुत इजी वे में आपको समझाऊंगा, टॉपिक बहुत इजी है, आपने ध्यान से वीडियो को देखना है। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। चलें स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? इंपीरिकल फॉर्मूला। अच्छा तो स्टूडेंट्स, इंपीरिकल फार्मूला क्या है? पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, इंपीरिकल फार्मूला की डेफिनेशन क्या है कि इंपीरिकल फार्मूला इट इज अ केमिकल फार्मूला। ये एक केमिकल फार्मूला की टाइप है। केमिकल फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ETC एंड मैनी मोर, ये बहुत से फार्मूले ऐसे आप इसको स्टडी करते रहेंगे। तो इंपीरिकल फार्मूला क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला। ये केमिकल फार्मूला की एक टाइप है। ये एक जिसमें स्मॉलेस्ट, ये एक स्मॉलेस्ट टाइप है। मतलब इंपीरिकल फार्मूला जो है वो स्मॉलेस्ट फॉर्म है किसकी? कंपाउंड्स के अंदर मौजूद एलिमेंट्स के एटम की तादाद को बताता है। इंपीरिकल फार्मूला जो आपका है ना, देखिए डेफिनेशन तो आप बुक से भी उसको रटा लगा लोगे, लेकिन मेन मकसद क्या, आपने डेफिनेशन को समझना है। इंपीरिकल फार्मूला क्या है? आपके जो कंपाउंड्स है ना, उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट किस्म के जो एलिमेंट्स हैं, उनके एटम्स को सिंपलेस्ट रेशो में डिवाइड करना। अब ये सिंपलेस्ट रेशो क्या है? देखें स्टूडेंट्स, एक बात देखें, आपके पास फर्ज करें ग्लूकोज। ग्लूकोज आपके पास क्या है? C6H12O6। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसकी बात करें, देखो केमिकल फार्मूला। अब इसको देखो, मैं कहता हूं कि अगर मैं इसका ना सिंपलेस्ट रेशो निकालू ना इस कंपाउंड की, तो इस कंपाउंड में देखो एलिमेंट कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और उनके डिफरेंट डिफरेंट क्या है? एटम्स। कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6। अगर तो मैं इस इक्वेशन को सिंपलेस्ट वे में मैं डिवाइड कर दूं, कन्वर्ट कर दूं, तो याद रखिएगा ये आपका फार्मूला क्या बन जाएगा? ये आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा? इंपीरिकल फार्मूले का कंपाउंड बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना होता है। अब ये 6, 12 और 6, एक पहाड़ पे इसको डिवाइड करो। किस पहाड़ पे ये जाएंगे? 6 के पहाड़ पे जाते हैं जी। 6 के पहाड़ पे जाएंगे। 6 1 सर क्या होता है? 6, तो इसका मतलब C1 आ गया। एज के 6 2 12, H2 आ गया। ठीक है, और O कितना आ गया आपके पास? O आपके पास आ गया 6 1 6। इसका मतलब है ये इसकी क्या आ गई? सिंपलेस्ट रेशो। आप कहोगे सर कैसे? इसके बाद ये डिवाइड हो सकता है एक पहाड़ पे 1 2 1? एक पहाड़ पे डिवाइड हो सकता है? नहीं। 1 1 पे 2 डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन 1 पे 2 तो नहीं ना पूरा पूरा डिवाइड हो सकता। पूरे पूरे की बात कर रहा हूं ये। इसलिए इंपीरिकल फार्मूला को होल रेशो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? होल रेशो। होल रेशो का ये मतलब होता है कि वो चीज जो एक ही पहाड़े पर जाए और वो जितनी हम उसको स्मॉलेस्ट करें उसके मजीद वो स्मॉलेस्ट कभी भी ना हो सके, इसको हम क्या करेंगे? इंपीरिकल फार्मूला। दो वर्ड्स में आप इंपीरिकल फार्मूला को याद रखना चाहते हैं तो ऐसा फार्मूला जिसमें हम उस फार्मूले को सिंपलेस्ट रेशो में डिवाइड कर दें, उसको उसका स्मॉलेस्ट यूनिट हम निकालें, उसके बाद वो मजीद कभी भी ना आगे स्मॉल मतलब मजीद कभी भी ना आगे वो टूट सके, किसी और पहाड़े पे मजीद वो डिवाइड ना हो सके। जैसे ये 1 to 1 है ये, अब इसके बाद ये कभी भी किसी मजीद पहाड़े पे डिवाइड नहीं हो सकता। अब पेपर वाला आपको क्या क्वेश्चन देता है? पेपर वाला स्टूडेंट्स आपको क्या कहता है? वो कहता है मुझे एक बात बताओ, मुझे ये बताओ कि स्टेप्स, इंपीरिकल फार्मूला को आपने डिटरमाइन करना है, इंपीरिकल फार्मूला को आपने फाइंड आउट करना है ना, तो मुझे स्टेप्स लिख के बताओ उसके।
यहाँ स्टूडेंट्स आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे देता है, उसको कहता है इसके अंदर मुझे फाइंड आउट करके बताओ क्या इंपीरिकल फार्मूला। अब इंपीरिकल फार्मूला के वैसे वो स्टेप्स पूछ ले डिटरमाइन करने के लिए कि इंपीरिकल फार्मूला को फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, अगर ऐसे पूछ ले तो वो स्टेप्स कौन से होंगे। अगर वो हमें एक छोटा सा क्वेश्चन दे दे तो उसकी मदद से हमने स्टेप्स को यूज करके उस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो वो कैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, दोनों चीजें आपको बताने लगा। तो इसका मतलब हम नेक्स्ट जो चीज पढ़ने लगे हैं वो क्या है हमारे पास, steps to determine empirical formula। ओके स्टूडेंट्स, अब इंपीरिकल फार्मूला जब भी आपने निकालना है, अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, जब भी आपने इंपीरिकल फार्मूला निकालना है, आपके पास 4 स्टेप हैं, याद रखिएगा कितने स्टेप्स हैं, 4। कितने, 4। नंबर वन आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले निकालना है परसेंटेज, मैं सिर्फ साइन डाल रहा हूं, परसेंटेज कंपोजिशन। सबसे पहले जो आपको सवाल दिया होगा ना, उसमें आपने परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, किसकी स्टूडेंट्स, किसकी, एलिमेंट्स की। देखें आपको जो सवाल दिया होगा ना, याद रखिएगा इंपीरिकल फार्मूला हमेशा कंपाउंड का निकलता है। कंपाउंड का, कंपाउंड क्या होते हैं, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर एक तीसरी चीज बनाते हैं, इसको कहते हैं कंपाउंड। ठीक है ना स्टूडेंट्स, लास्ट फर्स्ट लेक्चर से मैं आपको बताते आ रहा हूं, फर्स्ट लेक्चर से इसको समझना शुरू करेंगे ना तो आपको समझ में अच्छी तरह आएगी, कंसेप्ट्स आपके पक्के हो जाएंगे। अब परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया उसमें जो एलिमेंट्स या उसमें जो कंपाउंड मौजूद है ना, कंपाउंड के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ग्लूकोज का जो कंपाउंड है, ठीक है, इसमें आपने सबसे पहले कार्बन कितनी परसेंटेज मौजूद है वो देखना है, हाइड्रोजन कितनी परसेंटेज में मौजूद है वो देखना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो अब परसेंटेज में पहले आपने क्या करना है, अपने क्वेश्चन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 2 स्टेप हैं, 2 तरीके हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करने के। क्या, नंबर 1 आपके पास जो तरीका है वो है एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल, और दूसरा तरीका आपके पास क्या है, थ्योरेटिकली। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर तो आपके पास सवाल में परसेंटेज उसने नहीं दी हुई डिफरेंट एलिमेंट्स की जो कि कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं, जैसे ग्लूकोज है, तो इसमें अगर उसने कार्बन की, जैसे C6H12O6, इसमें कार्बन की उसने परसेंटेज नहीं बताई कि 12% मौजूद है, 40% है, 25% है, कितने परसेंट है, तो उसको कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, अगर इनकी परसेंटेज नहीं दी हुई तो 2 तरीके हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए, एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकली। एक्सपेरिमेंटल में क्या करोगे, एक्सपेरिमेंटल मेथड के जरिए अगर आपने परसेंटेज निकालनी है तो इसमें आपने एक चीज यूज करनी है। इसमें आपको क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो, इसमें आप यूज कर सकते हो, नंबर 1 कंबस्शन एनालिसिस, जो कि आपकी बुक में भी मौजूद है, हम पढ़ेंगे भी, इसके बाद वही टॉपिक आएगा। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप जो मेथड और यूज कर सकते हो वो है एलिमेंटल एनालिसिस, जेडास मेथड, और इसके अलावा मेनी मोर, और भी बहुत ज्यादा इसके अलावा मेथड है, लेकिन आपके जो सिलेबस में मौजूद है वो है कंबस्शन एनालिसिस। इसकी मदद से जब भी आपको परसेंटेज आपने फाइंड आउट करनी हो इसकी कंपाउंड की, कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की, तो याद रखिएगा आप कंबस्शन मेथड यूज करोगे। अगर वो कहीं आपको एक्सपेरिमेंटल मेथड की मदद से मुझे क्या करके दो, फाइंड आउट करके दो परसेंटेज। हाँ, अगर वो थ्योरेटिकली बता दे, थ्योरेटिकली आपसे कहे कि भाई थ्योरेटिकली मुझे बताओ परसेंटेज निकाल के दो, तो वो आप कैसे निकालोगे, उसके लिए एक फार्मूला है। कैसे, क्या फार्मूला है, ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट बराबर है मैस ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन पुट करना है आपने, 100। ये है फार्मूला स्टूडेंट, ये है फार्मूला। अगर आपको वो कहे थ्योरेटिकली मुझको परसेंटेज मालूम करके दो, किसकी, परसेंटेज ऑफ कंपाउंड की, यंग कंपाउंड में मौजूद है डिफरेंट किस्म के एलिमेंट की, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये है उसका फार्मूला। अब ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। हाँ, आज जो अब मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा इसमें आपको परसेंटेज वो निकाल के खुद ब खुद दे देगा। अब सेकंड स्टेप, पीछे 4 स्टेप हैं टोटल, पीछे नंबर 2 स्टेप। अब नंबर 2 स्टेप हम करते हैं। सेकंड स्टेप आपका क्या है, ये यहाँ पे अब मैं ऊपर आने लगा हूँ स्टूडेंट, ठीक है।
ध्यान से नोट डाउन करते जाइएगा। सेकंड स्टेप है आपका नंबर ऑफ, जैसे अगर ये NO लिखा हो ना, N बड़ा लिखा हो, O साथ हो, इसको कहते हैं नंबर ऑफ, और साथ में ये ऐसे डॉट भी हो, नंबर ऑफ ग्राम एटम, इसका दूसरा नेम है, मैं और लिख देता हूं, और नंबर ऑफ मोल, MOLE। सेकंड स्टेप में आपने ये निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम एटम या नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, आपने जितने भी एलिमेंट की परसेंटेज निकाली हुई है उसको लें, डिवाइड करें उसको एटॉमिक मास। स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास से क्या मुराद है, रिलेटिव एटॉमिक मास। जो हमने याद है रिलेटिव एटॉमिक मास में, जैसे हमने कार्बन का एटॉमिक मास कितना पड़ा है 12, हाइड्रोजन का कितना पड़ा है 1.008, उसके बाद ऑक्सीजन का कितना पड़ा है 16। याद होगा आपको कि जब मैंने रिलेटिव एटॉमिक मास का आपको टॉपिक करवाया तो उसमें मैंने एक तरफ रखा था कार्बन 12 और दूसरी तरफ मैंने रखा था 16, ऑक्सीजन का लिया था 16 एटॉमिक मास। अब देखो, अब आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने हैं या नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, दोनों नेम एक हैं। इसका फार्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, कि कौन से एलिमेंट, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कौन से एलिमेंट, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चाहे आपको एक कंपाउंड में 2 एलिमेंट्स दिए हो, चाहे एक कंपाउंड में 3 एलिमेंट्स दिए हो, चाहे एक कंपाउंड में 4 एलिमेंट्स दिए हो, आपने सब की परसेंटेज को रखना है ऊपर, पहले उनकी परसेंटेज निकाल लेनी है, अगर नहीं दी तो निकालनी है, अगर दी हुई है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, परसेंटेज को ऊपर रखेंगे, हर एक परसेंटेज को ऊपर रखेंगे और उसको डिवाइड किसके करेंगे, उसी के एटॉमिक मास पे। जैसे कार्बन की फर्ज करो परसेंटेज है 40, मैं करके आपको बताऊं, देखो फर्ज करो कार्बन की परसेंटेज है 40, तो आप कैसे लिखोगे, आप ये करोगे, आपको आप लिखोगे नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन, मैं सी लिख देता हूं, इज इक्वल टू क्या, परसेंटेज ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फर्ज करो परसेंटेज ऑफ कार्बन थी 40%, मैंने इसको डिवाइड किया, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 12, इसको तकसीम करूंगा तो फर्ज करो मैं सपोज कर रहा हूं अपने पास से 8.77, ये समथिंग मेरे पास क्या आ गया, ये कार्बन का क्या आ जाएगा, मेरे पास कार्बन के मोल्स आ जाएंगे। इसी तरह ही आप हाइड्रोजन के निकालोगे, यहां पे लिखोगे नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, मैंने H यूज कर लिया, इज इक्वल टू क्या, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय क्या है, एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन की परसेंटेज फर्ज करो मैंने अपने पास सपोज की 25% है, उसके बाद मैंने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया, उसका एटॉमिक मास कितना होता है 1.008, ये आपको याद करने पड़ेंगे, एटॉमिक मासेस आपको स्टूडेंट्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। इसको डिवाइड किया तो वो मेरे पास फर्ज करो आया, लेट्स सपोज 6.788, तो ये इसके हाइड्रोजन के मोल आ गए। इसी तरह ही आप ऑक्सीजन के मोल निकालोगे। अब आपके 2 स्टेप्स क्लियर हो गए, नंबर 1 आपने परसेंटेज मालूम की, सेकंड नंबर पे आपने क्या मालूम किया, नंबर ऑफ मोल्स, या जिसे हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। अब थर्ड स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं स्टूडेंट्स। अब थर्ड स्टेप देखो, थर्ड स्टेप में आपने क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड स्टेप में आपने फाइंड आउट करना है एटॉमिक रेशो, RATIO रेशो, ये कैसे फाइंड आउट करनी है। अब एटॉमिक रेशो किसकी, स्टूडेंट्स आपके पास 3 अगर हो एलिमेंट्स एक कंपाउंड के अंदर, तो तीनों की पहले आपने क्या, तीनों के नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड आउट करे हैं ना, जिनको हम नंबर ऑफ ग्राम एटम्स भी कहते हैं। तो अब इन तीनों का एटॉमिक मास मालूम कर लें, जैसे कैसे, मिसाल के तौर पर पहले मैं एटॉमिक मास का ओवरऑल फार्मूला लिख देता हूं, फिर मैं आपको नंबर एक एक करके आपको समझा देता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ओवरऑल फार्मूला क्या होगा, एटॉमिक रेशो, जिसको मैं A.R लिख रहा हूं, इज इक्वल टू क्या होता है इसका फार्मूला, स्टूडेंट्स इसका फार्मूला होता है आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ एलिमेंट, जो भी एलिमेंट निकाला है उसके नंबर ऑफ मोल हो, एलिमेंट डिवाइड करो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल से। स्टूडेंट ये ध्यान से समझिएगा, आपने यहां पे कितने नंबर ऑफ मोल निकाले थे, 3, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसका आपने फर्ज करो मैंने यहां पे निकालना है एटॉमिक रेशो ऑफ कार्बन,
तो मैं नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन, कार्बन के वो जो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास 8 था ना 8.77, इसको मैं रखूंगा ऊपर, डिवाइड करूंगा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ यूनिट। स्मॉलेस्ट का मतलब ये होता है इन तीनों में से किसका जिसका नंबर ऑफ मोल छोटा आया होगा ना, फर्ज करो वो आया ऑक्सीजन का छोटा 1.33, तो उसको आपने सब के नीचे, उसको आपने तीनों के नीचे उसको आपने डिवाइड कर देना है। बात को समझ रहे हैं? जिसका नंबर ऑफ मोल ऑफ एलिमेंट मैंने लिखा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट का आपने एटॉमिक रेशो निकालनी है उसका आपने नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखने हैं, उसको डिवाइड किससे से करना है, जो तीनों में से सबसे छोटा नंबर ऑफ मोल्स निकला होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको दो सोल्व करके बता देता हूं कैसे। मैंने लिखा अटोमिक रेशो ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, इसके कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, ये लो जी 8.77, ये मैंने निकाले हुए थे। इसको डिवाइड करो, जो तीनों में से सबसे छोटे आए थे वो मैंने अपने पास से अज्यूम कर लिया, हालांकि मैंने निकाल के नहीं आपको मोल बताए ऑक्सीजन के, तो मैंने उसको जूम कर लिया, वो है मेरे पास 1.33। तो इसको डिवाइड किया तो मेरे पास लेट्स सपोज फर्ज करो मेरे पास 6 आंसर आया। ठीक है, इसी तरह मैंने अटोमिक रेशो किसकी मालूम करनी है, मैंने लिखना है इसी तरह अटोमिक रेशो ऑफ हाइड्रोजन। तो मैंने इसमें क्या किया, हाइड्रोजन के कितना आया था मेरे पास 3.88, तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया 1.33 पे। 1.33 किसका था, जो ऑक्सीजन का था, क्योंकि वो सबसे छोटा था। तो इसको किया, फर्ज करो मेरे पास 12 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब डिवाइड करके, अब मैं अपने पास से ज्यूम कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, अब अटोमिक रेशो ऑफ ऑक्सीजन की बारी आई, इसको मैंने किससे डिवाइड करना है, ऑक्सीजन के कितने थे 1.33 था, और मैंने जो स्मॉलेस्ट लिए तो वो भी ऑक्सीजन का लिया था 1.33, तो इसको मैंने डिवाइड किया, वो मेरे पास 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने इस तरह करना है। कहने का मतलब क्या है, जिसके आपने जिस भी एलिमेंट का आपने एटॉमिक रेशो फाइंड आउट करनी है ना, उस एलिमेंट के ये जो मोल्स निकाले हैं ना उसको ऊपर रखो, और इन तीनों में से जो सबसे छोटा मोल जिसका आया ना उसको सब के नीचे डिवाइड करते जाओ, तीनों के नीचे। ओके तो आपके पास 3 क्या आ जाएंगे, एटॉमिक रेशो आ जाएगी। अब नेक्स्ट 4 स्टेप आपसे करते हैं। अब आखिरी आपका स्टेप है स्टेप नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा, इसमें कोई फार्मूला नहीं है, फार्मूले सिर्फ आपके पहले 3 में थे। अब स्टूडेंट्स देखो 4 स्टेप हमें क्या कहता है, कहता है अगर तो आपका एटॉमिक रेशो होल नंबर में आ गई है तो ये समझ लो ये आपका आ गया है एम्पिरिकल फार्मूला। अगर आपकी एटॉमिक रेशो होल नंबर में आ गया, होल नंबर का क्या मतलब है, होल नंबर का मतलब ये होता है कि वो जवाब जो पॉइंट्स में ना दिए हों, इशारे में नहीं ना दिए हों। जैसे मेरा एटॉमिक रेशो ऑफ कार्बन कितना आया 6, पास से ज्यूम किया 6 आ गया। एटॉमिक रेशो ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया मेरे पास 12, ये भी होल में ही है, मतलब इशारिया में नहीं है। एटॉमिक रेशो ऑफ ऑक्सीजन आ गया 1। अब 6, 12 और 1 ये तीनों मेरे पास होल नंबर में है, इशारिया में नहीं है। होल नंबर का मतलब होता है कि जो किसी ना किसी पहाड़े पर तकसीम होते हो पूरे पूरे, इसको कहते हैं होल नंबर। अगर आप सिंपल सा अपने माइंड में ये रख लो, होल नंबर इससे कहेंगे कि वो जवाब जो इशारिये में ना हो। तो अगर तो आपके एटॉमिक रेशो अगर आपकी तमाम एलिमेंट्स की इशारिये में नहीं आई, वो आपकी आई है इशारिये के बगैर, तो वो समझो वही आपका हो गया आंसर। जैसे कि ये तीनों मेरे पास क्या हैं, मेरे पास एटॉमिक रेशो कार्बन की कितनी आई है जी, मेरे पास वो आई है 6। एटॉमिक रेशो मेरे पास हाइड्रोजन की कितनी आई है, वो मेरे पास आई 12। एटॉमिक रेशो ऑक्सीजन की कितनी आई, वो मेरे पास आई 1 है। तो मेरे पास क्या जवाब हो जाएगा, इंपेरिकल फार्मूला मेरे पास क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा C6, H का कितना आया था 12 एटॉमिक रेशो, और O की कितनी आई है 1, और यही मेरे पास क्या होगा, इंपेरिकल फार्मूला हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि 4 नंबर स्टेप जो है वो पीछे वाले 3rd नंबर स्टेप से ही डायरेक्टली लिंक्ड है। अगर फर्ज करो इन तीनों में से कोई एक इशारिये में आ जाए, या कोई 2 इशारिये में आ जाए, या कोई तीनों इशारिये में आ जाए। फर्ज करो ये मेरे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्ज करें लेट्स सपोज एटॉमिक रेशो ऑफ कार्बन मेरे पास होती 6 ही, एटॉमिक रेशो ऑफ हाइड्रोजन ये मेरे पास होती 12.5, ठीक है, और एटॉमिक रेशो ऑफ ऑक्सीजन ये मेरे पास 1 ही होती। तो मैंने अब क्या करना था, क्या अब मेरा एम्पिरिकल फार्मूला ये बन जाना था C6H12.5 और O1? नहीं स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, अगर 3 आंसर हो, 3 एलिमेंट हो, तो 3 एलिमेंट्स में से कोई एक या कोई 2 या कोई तीनों ही हो इशारिया में आ जाए, तो आपने किसी भी डिजिट से इनको मल्टीप्लाई करके ना इनको होल नंबर में लेके आना है। कोई भी डिजिट हो, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो। तो फर्ज करो लेट्स सपोज मैंने इनको मल्टीप्लाई 2 से कर लिया, तो 12 को स्टूडेंट से 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 12 2 कितना होता है 24, सॉरी 6, पहला कार्बन है ना, 6 को 2 से किया 12 आ गया, 12 को 12.5 को 2 से किया, तो ये मेरे पास आ गया 25।
तो और मैंने 1 को 2 से किया तो ये मेरे पास आ गया 2। तो इसका मतलब अब इंपीरिकल फार्मूला क्या होगा, इंपीरिकल फार्मूला हो जाएगा C12 H25 और O मेरे पास कितना हो गया 2। ये लें स्टूडेंट्स, ये आपके कंप्लीट थे स्टेप्स। अगर आपसे वो वैसे ही स्टेप्स पूछ ले तो मैंने तो आपको ये अंदर आपको समझाया भी है ना। आपने सिंपल क्या लिखना है, आपने स्टेप नंबर 1 में परसेंटेज लिखनी है, उसमें लिखना है एक्सपेरिमेंटल या थ्योरेटिकली मेथड से हम कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल में आपने लिख देना कंबंशन एनालिसिस से हम मालूम कर सकते हैं, थ्योरेटिकली में आपने ये फार्मूला लिख देना जो मैंने आपको समझाया था, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स बराबर है आपके पास क्या, परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट डिवाइडेड बाय उसके क्या एटॉमिक मैसेज है। बस इतना लिखोगे, उसको मजीद एक्सप्लेन नहीं करोगे अगर आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ स्टेप्स पूछता है। स्टेप नंबर 3 में आप क्या करोगे, उसको बताओगे हम डिटरमाइन करेंगे एटॉमिक रेशो, और एटॉमिक रेशो का फार्मूला होता है एटॉमिक रेशो बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल। और स्टेप नंबर 4 में आप बता दोगे इफ एटॉमिक रेशो इज कम, अगर एटॉमिक रेशो आती है इज कम इन अ होल नंबर, अगर वो होल नंबर में आती है देन एटॉमिक रेशो इज कॉल्ड अ इंपीरिकल फार्मूला, तब हम उसी एटॉमिक रेशो को इंपीरिकल फार्मूला कहेंगे। अदरवाइज इफ एटॉमिक रेशो इज कम, अगर एटॉमिक रेशो आती है इन फ्रैक्शन फॉर्म या इन डेसिमल अशारिया में आती है, देन वी मल्टीप्लाई दोज डेसिमल विद अ सूटेबल डिजिट्स, देन विच वैल्यू इज कम इज कॉल्ड इंपीरिकल फार्मूला। और जो वैल्यू वो मल्टीप्लाई करके आएगी उसको हम क्या कहेंगे, इंपीरिकल फार्मूला कहेंगे। अब मैं एक आपको एग्जांपल करवाता हूं, आपका ये कंसेप्ट मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बस थोड़ा सा वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। स्टूडेंट्स अब हम लेते हैं एक क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं, ताकि एग्जांपल से हम मालूम कर लेंगे इंपीरिकल फार्मूला कैसे मालूम करना है। फर्ज करें मेरे पास एक ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल कहते हैं कि ये जो हम कारों के रेडिएटर्स में डालते हैं ना, इंजन ऑयल डालते हैं, इसको ऑटोमोबाइल कहते हैं। तो मेरे पास एक गैलेक्सी एक ऑटोमोबाइल है, उसकी मुझे परसेंटेज बताई हुई है। उन्होंने कहा है कि विच इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल, मतलब जो कार वगैरह में यूज होता है वो ऑयल, उसकी मेरे पास परसेंटेज क्या है, उसकी मेरे पास परसेंट है सी। मेरे पास कार्बन मेरे पास मौजूद है, कार्बन मेरे पास मौजूद है 38.7%। हाइड्रोजन मेरे पास मौजूद है, चलें हाइड्रोजन को एच बड़ा ही लिख लेते हैं, हाइड्रोजन मेरे पास मौजूद है 9.7, ऑक्सीजन मेरे पास मौजूद है 51.6। ये मेरे पास मौजूद हैं तीनों, उसने परसेंटेज मुझे पहले से निकाल के दे दी। फिर साथ में उसने मुझे कहा, उसने मुझे ये बोला, उसने कहा मॉलिक्यूलर फार्मूला, सॉरी मॉलिक्यूलर मैस इज इक्वल टू 51.7। क्या स्टूडेंट्स इस मॉलिक्यूलर फार्मूले मॉलिक्यूलर मैस को हम यूज करेंगे? नहीं, हमने जो आप कहेंगे सर वो पहले पॉइंट में तो आया था मोलर मैस, तो वो मोलर मैस है, मोलर, मॉलिक्यूलर मैस नहीं, मोलर। मोलर मैस और मॉलिक्यूलर मैस में बहुत डिफरेंस है, तो इसका आप यूज नहीं करेंगे। और एंड पे हमें वो कह रहा है इंपीरिकल फॉर्मूला E.F मैंने लिख लिया इज इक्वल टू मालूम करके दो। अब स्टेप वाइज चलो, स्टेप 1 में क्या था, परसेंटेज होनी चाहिए, तो भाई ये तीनों की परसेंटेज हमारे पास मौजूद है, इसका मतलब स्टेप 1 तो आप करोगे नहीं। स्टेप 2 पे चलते हैं, लो जी स्टेप 2 में चले, तो स्टेप 2 में हमें वो क्या कहता था, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ना जी, स्टेप 2 में आपकी इजीनेस के लिए लिख रहा हूँ। स्टेप 2 में क्या था, वो कहता था नंबर ऑफ ग्राम एटम, GRM ग्राम एटम मालूम करो, या इसका दूसरा नेम था क्या, नंबर ऑफ मोल्स। लो स्टूडेंट्स, उसका फार्मूला क्या होता था, इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट डिवाइडेड बाय क्या है, एटॉमिक मैस, उस एलिमेंट का एटॉमिक मैस। अब स्टूडेंट्स इन तीनों का अलग-अलग क्या मालूम कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, सिंपल बात है। तो मैं यहां पे लिखता हूं नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन, स्टूडेंट मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज की, इज इक्वल टू क्या है, परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब एलिमेंट नहीं ना लिखोगे क्योंकि कार्बन एक एलिमेंट है स्टूडेंट्स, बात को समझा करें, डिवाइडेड बाय क्या, एटॉमिक एटॉमिक मैस। अब देखो इसका क्या है, इसका परसेंटेज कितनी है स्टूडेंट्स, इधर से बताइएगा, परसेंटेज 38.7। ओके स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय, अब कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। अब बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज है, सर जी कार्बन का एटॉमिक मास 12 ही क्यों मालूम आप लिखते हैं। एक बात देखो स्टूडेंट्स, आपको पहले एक चीज बताई थी, जो कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं, 3, 12 कार्बन, 12 कार्बन, 13 कार्बन, 14, और ज्यादातर मोस्ट अबंडेंटली, मोस्ट कसरत से ज्यादा कौन पाया जाता है, कार्बन 12, 90% से भी ज्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। इस वजह से हम कार्बन का जो एटॉमिक मास है ना, वो हम क्या लेते हैं, 12 ही लेते हैं,
ठीक है। अब इसको जब आपने इस पे डिवाइड किया ना, तो स्टूडेंट्स आपके पास जो आंसर आया वो आपके पास आंसर आएगा इज इक्वल टू ये आएगा आपके पास 3.225 मोल्स। लें स्टूडेंट्स, अब ऐसे ही हम मालूम करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, मोल ऑफ हाइड्रोजन। लें स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन का क्या इज इक्वल टू क्या, अब मैं फार्मूला लिखूंगा, मैं डायरेक्ट अमाउंट लिख देता हूं। क्या फार्मूला वही होगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो यहां पे लिख देता हूं हाइड्रोजन का कितना है 9.7 डिवाइडेड बाय 1.008, इसका एटॉमिक मास होता है 1.008, तो ये आपके पास आ जाएगा 9.6 आपके पास आ जाएगा मोल। ले जी, हाइड्रोजन के भी मोल निकल आए। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास उसकी ऑक्सीजन की। अब इसकी परसेंटेज कितनी पाई जाती है 51.6 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स इसको करेंगे 16, इसका एटॉमिक मास कितना है 16, और ये भी आपके पास आंसर आएगा 3.225 मोल। ये नहीं, ठीक है, ये मैंने आपको मोल्स निकाल के बता दिए। बड़े गौर से आपने इसको नोट डाउन कर लें, जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लें, या चाहे इधर से आप इसकी स्नैप ले लें। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड स्टेप करेंगे। थर्ड स्टेप आपका क्या था, थर्ड स्टेप में हमने क्या मालूम करना था, एटॉमिक रेशियो। अब एटॉमिक रेशियो इसकी करने लगा हूं मैं मालूम, यहां से मैं इसको साफ कर देता हूं कि स्टूडेंट्स हम इसके क्या मालूम करते हैं, एटॉमिक रेशियो। तो एटॉमिक रेशियो हमारा थर्ड स्टेप था। थर्ड स्टेप हमारा क्या था, एटॉमिक रेशो, RATIO रेशो इज इक्वल टू मालूम करें। अब एटॉमिक रेशो को पहले मैं ओवरऑल फार्मूला लिख देता हूं। क्या एटॉमिक रेशो का फार्मूला होता है, एटॉमिक रेशो इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल, उसको डिवाइड किससे करना है स्टूडेंट, उसको डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट नंबर से। जी बिल्कुल, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल। अब स्टूडेंट्स पहले तो हम ये देख लेते हैं, अच्छा अब तमाम के हम मालूम कर लेते हैं एटॉमिक रेशो। अब स्टूडेंट्स इन तीनों में से किसके मोल सबसे छोटे आए हैं, कार्बन के आए हैं 3.225, हाइड्रोजन के कितने आए हैं 9.6, ऑक्सीजन के कितने आए हैं 3.225। अब किसी स्टूडेंट को ये नहीं ना पता चलता कि बड़ा कौन सा है, छोटे इन तीनों में से छोटा कौन सा है, तो पॉइंट से पीछे वाला देखो, कार्बन के पॉइंट से पीछे 3 डिजिट आ रहा है, हाइड्रोजन के पॉइंट से पीछे 9 डिजिट आ रहा है, ऑक्सीजन का पॉइंट से पीछे भी 3 डिजिट आ रहा है। अब पॉइंट के आगे देखो, और कार्बन का, अब कार्बन और ऑक्सीजन, इसका मतलब है ये दो ऐसे हैं, इन दोनों में से कोई छोटा होगा। अब कार्बन का पॉइंट के बाद क्या आ रहा है 225, ऑक्सीजन का भी पॉइंट के बाद 225 आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक ले लो आप, इसका स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल। अब उसको आप नीचे रखना तीनों के, और इन तीनों के जो वैल्यूज है ना, नंबर ऑफ मोल्स हमने अलग अलग फाइंड आउट किए, इनको आप बटे के ऊपर रखना। अब देखो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एटॉमिक रेशो ऑफ कार्बन। अब मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, क्यों, इसका फार्मूला यही होगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, मैं एक में लिख देता हूं, चलें बाद में नहीं लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन के कितने हैं स्टूडेंट, ये आपके पास है 3.225, इसको डिवाइड किससे करते हैं जी, ये भी हमने यही छोटा लिया था 3.225, तो इसको डिवाइड किया तो स्टूडेंट आपके पास क्या आया 1। देखें कार्बन का आपके पास क्या निकला आया, कार्बन का आपके पास जो निकली एटॉमिक रेशो वो निकली 1। यहां से देख लेते हैं स्टेप नंबर 4 में क्या था, होल नंबर आनी चाहिए, होल नंबर डिजिट्स आने चाहिए, फ्रैक्शन नहीं आने चाहिए। तो कार्बन का इसका नाम मतलब है कार्बन का फ्रैक्शन में नहीं आया, शारिया में नहीं आया, कार्बन का 1 नहीं आया। ओके, अब यहां से हाइड्रोजन का मालूम करते हैं, तो हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक रेशो ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या, मैं भाई अब सीधा वो पुट करने लगा हूं 9.6, इसको डिवाइड करें 3.225 से, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर 3 आएगा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद देखिएगा एटॉमिक रेशो ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आपके पास क्या आएगा 3 ऑक्सीजन का भी देखें, वो देखें नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 3.225, और डिवाइड हमने कॉमन हमने स्मॉलेस्ट कौन से लिए वो भी यही लिखा है 3.225, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा आपके पास। अब देखें स्टूडेंट्स, अब आपके पास कार्बन के कितने आ गए, कार्बन के आपके पास कितने आ गए एटॉमिक रेशो 1,
हाइड्रोजन की कितनी आ गई 3, ऑक्सीजन की कितनी आ गई 1। अब स्टेप नंबर 4 क्या था, स्टेप नंबर 4 था इफ अटोमिक रेशो इज कम, अगर अटोमिक रेशो आती है इन होल नंबर देन दैट अटोमिक रेशो विल बी नोन एज एम्पिरिकल फार्मूला, तब हम उस अटोमिक रेशो को क्या कह देंगे, एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखो ये तीनों आपके पास क्या है, होल नंबर में ही है 1 3 और 1, तो इसको एम्पिरिकल फार्मूला बना दो। अब एंड पे जवाब इस तरह लिख दो, एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या, C1, सी का 1 आया ना, एच का कितना आया 3 और सी का ओ का कितना आया 1। इट इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। क्यों, एम्पिरिकल फार्मूला का ये भी था ना डेफिनेशन में मौजूद, एम्पिरिकल फार्मूला एक ऐसा फार्मूला होता है जिसको आप मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। तो 1 3 1, क्या इसको ये तीनों एक पहाड़े पे डिवाइड हो सकते हैं, नहीं। एक पे कर लो डिवाइड, एक पे कार्बन डिवाइड होगा, एक पे ऑक्सीजन डिवाइड होगा, एक पे कभी हाइड्रोजन डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसको आप क्या समझोगे, एम्पिरिकल फार्मूला। अगर इन तीनों में से कोई एक पॉइंट में होता तो उसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर आप लिख सकते थे। हाँ, कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर ये तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं जी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू CH3 और O। क्योंकि ये देखो C खाली लिखा होना इसका मतलब होता है C1, O खाली लिखा हो तो इसका भी मतलब यही होता है O1। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्या था, एक फुल फ्लेज तरीके से आपको क्या बता दिया, इंपेरिकल फार्मूला। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, चाहे इसकी स्नैप ले लीजिएगा, बहुत इंतहाई इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इजी वे से आपको बताया। आपने 4 स्टेप को याद रखना है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको कंबंशन एनालिसिस कराऊंगा बहुत सिंपल वे में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।